कोणार्क अंतर्राष्ट्रीय बालू महोत्सव। आइए आपको लिए चलते हैं कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बालू महोत्सव की ओर। कोणार्क के पूर्व में अवस्थित है चंद्रभागा समुद्र तट, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है। यहीं पर ओडिशा पर्यटन विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में 1 से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालू महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से सैलानी पर्यटक बरबस ही खींचे चले आते हैं। सागर समुद्र का आनंद बच्चे, बड़े, बूढ़े, युवक युवतियाँ सभी लेते हैं। इस आयोजन में चंद्रभागा समुद्र तट के किनारे लगभग 1 किलोमीटर तक 60 से 70 देशों के प्रतिभागी बालू कलाकार बालू के द्वारा अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। इन कलाकारों के हाथों में न जाने वो कौन सा जादू है, वो कौन सा मैजिक है, वो कौन सा हुनर है, उनकी क्या प्रतिभा है। इन कलाकारों की उंगलियों से बालू से खेलती रहती है। ये कलाकार देखने में सामान्य नजर आते हैं, परंतु इनके अंदर की प्रतिभा, हुनर की बात करें तो वे अत्यधिक संपन्न नजर आते हैं। अपनी प्रतिभा से ये कलाकार बहुत ही समृद्ध और सुव्यवस्थित हैं। ये बालू कलाकार उड़ीसा के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत, जिनमें खंडगिरी, उदयगिरी गुफा, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर की सच्ची तस्वीर बनाकर मानवता और प्रकृति का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ कलाकार उड़ीसा के आदिवासियों की रहन सहन, उनकी आवास व्यवस्था को चित्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक्स देना चाहूँगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को और हमारा जो आइकॉन है सुशील पटनायक जी को, क्योंकि इस साल शायद ये फेस्टिवल नहीं होने वाला था, फिर भी बहुत मुश्किलों के बाद भी ये लोग सक्सेस कर पाए। इसके लिए थैंक्स ऑल ऑफ देम, उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड सर सुशील पटनायक जी को। और अब दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, कोविड का दौर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। सेफ्टी बनाए रखें, अपना दूरी बनाए रखें, मास्क पहनिए और सैनिटाइज कीजिए। पर्यटक इन्हें देखकर अभिभूत होते हैं तथा अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद करने के लिए लालायित रहते हैं। यह समय चूंकि कोरोना पेंडेमिक का है और परिस्थितियां हम सबके अनुकूल नहीं हैं। ओडिसी डांस ऊपर हमको दीचंती आ ओडिसी डांस सारा पृथ्वी रे परिचित। एक बालू कलाकार आपको ओडिसी नृत्य कलाकृतियां विषय पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कह रहे हैं कि कोविड पेंडेमिक के दरमियान भी हमें अपनी कला को प्रदर्शित करने का जो सुअवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए हम ओडिशा पर्यटन विभाग, स्थानीय प्रशासन और व्यवस्थापकों को, हम सभी कलाकारों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये कलाकार बालू से बुद्ध की प्रतिमा बनाकर भगवान बुद्ध का शांति का संदेश पूरे विश्व में देने का प्रयास करते हैं।
तो कुछ बालू कलाकारों द्वारा रेत पर बनाई गई विश्व धरोहर, जिनमें विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है, साथ ही संसार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों की बालू कलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन बालू कलाकारों के अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी हुनर है। यहाँ के छोटे बच्चे इन क्षेत्र में बहुत आगे हैं। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियाँ भी इस दिशा में बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाती हैं। सायंकाल सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की किरणें जब समुद्र की सतह पर पड़ती हैं तो वह स्वर्णिम दृश्य पर्यटकों के अंतर्मन को स्पर्श करती हैं। कोणार्क में मेडिकल चौक से लेकर पुलिस स्टेशन तक की सड़क रंग बिरंगे रोशनियों से नहाए हुए बेहद खूबसूरत और आकर्षक परिधानों से जैसे सजे हुए सैलानियों, पर्यटकों और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए अंजुरियों में पुष्प लिए मानो खड़ा रहता है। बेहद आकर्षक है प्रवेश द्वार। अंदर का दृश्य तो और भी अद्भुत है, अलौकिक है। भीतर प्रवेश करने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे हम जन्नत में प्रवेश कर लिए। यहीं पर है कोणार्क का खुला मुक्त शीतल रंगमंच, जिसे ओपन एयर थिएटर भी कहते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया जाता है और शास्त्रीय नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां होती हैं। सर्वप्रथम जगत के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आराधना, प्रार्थना और पूजा की जाती है। इसके पश्चात प्रारंभ होता है शास्त्रीय नृत्य की कला, संगीत और साहित्य की दुनिया। पहला साक्षात्कार ओडिशा की ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही विशाल, समृद्ध और विकसित हैं। यहाँ गुरु शिष्य की महान परंपरा है। ओडिसी पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य नाटिका शैली है। ओडिसी को भांगो नामक मूल नृत्य आकृति के एक संयोजन के रूप में सीखा और निष्पादित किया जाता है। इसमें निचले फुटवर्क, मध्य धड़ और ऊपरी हाथ और सिर के रूप में ज्यामितीय समरूपता और लयबद्ध संगीत प्रतिध्वनि के साथ पूर्ण अभिव्यक्ति और दर्शकों के जुड़ाव के 3 स्रोत हैं: आह्वान नृत्य, शुद्ध नृत्य, नृत्य अभिव्यंजक नृत्य, नाट्य नृत्य नाटक और मोक्ष नृत्य चरमोत्कर्ष, आत्मा और आध्यात्मिक रिलीज की स्वतंत्रता। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है।
भरतनाट्यम या सधीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है। इसीलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो 400 ईसा पूर्व का है पर आधारित है। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। इसके 2 भाग हैं, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय। नृत्य शरीर के अंगों से उत्पन्न होता है। इसमें रस, भाव और काल्पनिक अभिव्यक्ति जरूरी है। इस तरह ओपन एयर थिएटर की यह शानदार, बेहद रोमांचक और मनभावन प्रस्तुतियों को पर्यटक सैलानी अपनी यादों में संजोकर अपनी स्मृति पटल पर अंकित कर विदा लेते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष पुनः इस तरह के नृत्यों का आनंद ले सकेंगे। हमें भरोसा ही नहीं, विश्वास भी है कि यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अगले वर्ष के इंतज़ार में।